तो लास्ट लेसन में मैंने आपको इमेज टैग एंड लिस्ट वगैरह के बारे में बताया था। अब इस वाले लेसन में मैं आपको एंकर टैग के बारे में बताता हूँ। तो देखो, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो मार्कअप लैंग्वेज वाला पार्ट है वो आपने देख लिया होगा। मार्कअप लैंग्वेज में जैसे आपने इमेज टैग का यूज़ करा, हेडिंग टैग का यूज़ करा, पैराग्राफ टैग का यूज़ करा, तो ये सारे मार्कअप एलिमेंट्स होते हैं। अब जो हाइपर टेक्स्ट वाली बात है वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपने टीवी एंकर्स के बारे में सुना होगा। टीवी एंकर्स क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की न्यूज़ बता के देते हैं आपको कि भाई इस जगह पर ये हुआ, इस जगह पर ये हुआ। वैसे ही एक वेब पेज में हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग आपको जो है एक पेज से किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो अगर मैं इस वाले पेज पे जाऊँ, वर्ल्ड वाइड वेब वाला जो पेज है जो मैंने आपको फर्स्ट लेसन में दिखाया था, यहाँ पर आप देखो कुछ कुछ आपको जो है ब्लू कलर के टेक्स्ट नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये हाइपर मीडिया हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया, W3 सर्वर्स हो गए। अगर मैं इसमें से किसी टैग पे क्लिक करूँ, लेट से मैं W3 सर्वर्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर एक और पेज खुल जाएगा। अब ये वाला जो पेज है इसमें भी देखो कुछ कुछ और लिंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक जो हाइपर लिंक है वो आपको किसी दूसरे पेज पर ले जा रहा है। अगर मैं इस पे इसके ऊपर अपने कर्सर को लाके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे करूँ, तो आपको जो है, तो आप क्रोम डेवलपर टूल्स पे आ जाओगे। यहाँ पर अगर देखो आप, तो यहाँ पर ए टैग का यूज़ हो रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखो ए टैग का यूज़ हो रखा है, नेम इज इक्वल टू 0, और HREF में इन्होंने एक लिंक दे रखा है। ठीक है, इस लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको दूसरा पेज मिल जाएगा, ये वाला। एंड उसके बीच में इन्होंने टेक्स्ट लिख रखा है हाइपर मीडिया एंड फिर क्लोजिंग टैग। तो जो एंकर टैग होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता, उसको आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब ये जो ओपनिंग टैग है एंड क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में जो भी लिखा होगा वो आपको इधर रिप्रेजेंट होगा। इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आप जो है उस लिंक पे चले जाओगे जो आपने इसके अंदर दिया होगा। HREF की फुल फॉर्म होती है हाइपर लिंक रेफरेंस। मतलब आप जो है एक पाथ दे रहे हो हाइपर लिंक रेफरेंस के अंदर, जहाँ पर आप जो है जाना चाहते हो, तब जब आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। तो हाइपर लिंक के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैं एक न्यू टैब में चाहता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो मैं MDN के अंदर चले जाता हूँ फिर से। तो यहाँ पर देखो ए टैग के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है एक हाइपर लिंक क्रिएट कर देता है हमारे वेब पेज में, जहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे लोकेट कर सकते हैं। अगर मैं इसके एट्रीब्यूट्स की बात करूँ, तो जो मेन एट्रीब्यूट है वो है ये HREF में आप वो लिंक दोगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो। उसके अलावा और भी कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। HREF फ्लैंग होता है, पिंग होता है, रेफर पॉलिसी होती है, बट जो मेन है वो HREF ही है। तो इसको जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारे इस वेब पेज में। तो मैं अपना VS कोड खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और मैं जो है first.html फाइल के अंदर हूँ। यहाँ पे जो है हमने एक इमेज इंक्लूड करी थी, मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ, या छोड़ो रहने दो इसको। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एंकर टैग्स के बारे में। तो लेट से मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ H1, जिसमें मैं लिख देता हूँ फिर से बर्गर। एंड बर्गर के नीचे हम जो है एंकर टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि HTML में कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो जैसे मैं बॉडी के अंदर हूँ, तो कमेंट्स लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग एरो ब्रैकेट को खोलोगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क मारोगे, फिर डैश डैश, और यहाँ पे देखो ये कमेंट आ गया। इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं वो जो आप अपने रेफरेंस के लिए यूज़ करते हो। जैसे आपने अपना कोड लिख लिया, ठीक है, और बाद में आकर आप जो है रेफर करना चाहते हो कि कौन से कोड के पार्ट में आपने क्या लिखा है, तो कमेंट्स जो है वो ब्राउज़र रीड नहीं करता, वो सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए होते हैं। एंड कमेंट्स को लिखने का एक और तरीका है, जैसे आपने यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिखा, कुछ भी लिख दिया लेट से, और फिर आप क्या करोगे, इसके ऊपर जाओगे और कीबोर्ड में कंट्रोल+/ दबा दोगे, तो ये अपने आप कमेंट हो जाएगा ऐसे। तो बॉडी के अंदर मैंने एक हेडिंग दे दी H1। अब यहाँ पर मैं जो है एक एंकर टैग का यूज़ करता हूँ। तो एंकर टैग को यूज़ करने के लिए आप सिंपली ए कर दो एंड एंटर मार दो। तो यहाँ पर देखो एक आ गया HREF में क्या करोगे, आप लिंक दोगे उस पेज का जहाँ पर आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो यूज़र को।
तो मैं जो है एक बर्गर की इमेज ले लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने एक इमेज निकाली बर्गर की, इस पर राइट क्लिक करोगे एंड कॉपी इमेज एड्रेस कर दोगे, और इसको मैं जो है ये जो HREF है इस पर पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप हाइपर लिंक टेस्ट लिखोगे कि जिसके ऊपर यूज़र क्लिक करेगा वो चला जाएगा हमारी जो बर्गर की इमेज उस पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक हेयर फॉर बर्गर इमेज, एंड इसको मैं अगर सेव कर दूं और अपनी वेबसाइट पे जाके रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखो आ गया क्लिक हेयर फॉर बर्गर इमेज। क्लिक हेयर और फॉर बर्गर इमेज में थोड़ा स्पेस दे देते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये वाला जो टेस्ट है ये ब्लैक में है बट ये आ गया ब्लू में, और इसके अंदर एक अंडरलाइन भी आ रखी है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमारी एक बर्गर की इमेज आ जाएगी जो हमने यहाँ से कॉपी करी थी। तो क्या हुआ, इस पूरे पेज का मेरे पास लिंक था, इस लिंक को मैंने कॉपी करा, और जो HREF वाला एट्रीब्यूट है उसमें मैंने इस लिंक को कॉपी कर दिया, और उसकी हेल्प से मैं जब भी इसमें क्लिक करूँगा मैं जो है इस पेज में रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, तो क्लिक करने से पहले ये ब्लू था बट अब ये थोड़ा वॉयलेट कलर का आ गया। तो ये वॉयलेट कलर का इसलिए आया क्योंकि आपने इस पर क्लिक करा है। जब तक आप एक लिंक पे क्लिक नहीं करोगे वो जो है ब्लू कलर का रहेगा, बट जैसे आप उस पर एक बार क्लिक कर दोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा वॉयलेट। इससे पता चल जाता है कि किसी ने एक बार उस लिंक पे क्लिक करा है। ऐसा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे W3 सर्वर्स पे क्लिक करा था, तो ये जो है थोड़ा वॉयलेट कलर का हो गया। अब देखो सब्जेक्ट्स है, इसमें मैंने अभी तक क्लिक नहीं करा था। अब जैसे मैं व्हाट्स आउट देयर पे क्लिक करूँ तो ये दूसरा पेज खुल जाएगा, एंड बैक होके अगर मैं इसको देखूँ तो ये थोड़ा देखो वायलेट कलर का हो गया। अब हम थोड़ा और इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ, इस वाले लिंक को, एंड लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब लेट से मुझे एक वेबसाइट होती है बिंग, उस पर जाना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले बिंग, एंड उसके HR और HREF में मैं जो है उस वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, और इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ पे हेडिंग तो आ गई बट मैंने इधर कुछ नहीं लिखा, इधर मैं लिख देता हूँ बिंग, और इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ आ गया बिंग। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अगर, तो ये मुझे बिंग ब्राउज़र पे ले जा लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब लेट से मुझे जो है किसी दूसरे पेज पर नहीं जाना, मुझे उस पेज पर जाना है जो मैंने इसी से लिंक करवा रखा है। अब मैं इस चीज़ को सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ, एंड लेट से मैं यहाँ पर जो है एक H2 हेडिंग दे देता हूँ, माई हॉबीज़। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी माई हॉबीज़, बट इस माई हॉबीज़ को मैं एज अ हाइपर लिंक यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो है इसी सेम फोल्डर पे एक और फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं लिख देता हूँ hobbies.html। तो इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड टाइटल में दे देता हूँ इसका हॉबीज़। ठीक है, ये जो मैंने पेज बनाया है इसके अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी हॉबीज़ के बारे में लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को सेव कर लेता हूँ और राइट क्लिक मार के इस पे इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, एंड ब्राउज़र में जाके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल सा पेज बना दिया है, इसमें मैंने अपनी 3 हॉबीज़ के बारे में लिख दिया है। अब मुझे इस हॉबीज़ वाले पेज को और ये जो फर्स्ट वेब पेज है इन दोनों पेज को लिंक करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, फिर से VS कोड में जाएंगे, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ माई हॉबीज़ और इससे पहले मैं एक एंकर टैग का यूज़ करूँ, और ये जो HREF है इसमें मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब इसमें मुझे
उस पेज का पाथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पेज का पाथ है वो हम सिंपली hobbies.html लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पेज है ना, ये सेम फोल्डर में है। ये जो HTML वाला फोल्डर है, देखो ये दोनों जो है सेम फोल्डर में है। तो यहाँ पे आपको सिंपली उस पेज का जो है नाम लिख देना है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हॉबीज, एंड इसको यहाँ से कट करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। और इस चीज़ को कर देता हूँ सेव। यहाँ पर मैं करूँगा रिफ्रेश, और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया है माई हॉबीज़ लिखा हुआ। और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा मुझे जो है ये हॉबीज़ वाला पेज मिल जाएगा। थोड़े और लिंक्स बना लेते हैं। अब माई हॉबीज़ की जगह मैं लेट से एक और लिंक बना देता हूँ। सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ कॉन्टैक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग दे दी कॉन्टैक्ट मी, एंड मैं यहाँ पे फिर से एक पेज बना लेता हूँ contact.html। तो मैंने यहाँ पे एक और पेज बना लिया contact.html, और इसका टाइटल मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट मी। एंड इसकी बॉडी में मैं लिख देता हूँ लेट से चलो दो ही बहुत है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और फिर से मैं इसको जो है कॉपी पाथ करके मैं ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। इसको राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करा, एंड फिर से अपने ब्राउज़र पे इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पर देखो ईमेल आ गया एंड फ़ोन आ गया। इन दोनों के बीच में ब्रेक भी दे देते हैं। तो ब्रेक देने के लिए हम जो है br टैग का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली br लिखा और एंटर कर दिया, और इस चीज़ को कर दिया सेव। एंड यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में अब ब्रेक आ गया। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट पेज और कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है इन दोनों को लिंक करना है। तो मैं फिर से VS कोड में जाऊँगा, और जो फर्स्ट वाला पेज है यहाँ पर इसके नीचे मैं फिर से एंकर टैग का यूज़ करूँगा, और हाइपर रेफरेंस में मैं जो है अब कॉन्टैक्ट में लिख दूँगा। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से कॉन्टैक्ट मी, एंड इसको मैं सेव कर लेता हूँ। फिर से वापस जाता हूँ अपने फर्स्ट वेब पेज पे, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट मी का एक और लिंक आ गया। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मैं कॉन्टैक्ट मी वाले पेज पे जो है रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो ऐसे ही हम जो है अपने पेज में जितने चाहें उतने लिंक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब लेट से मुझे जो है बटन्स के साथ अपने हाइपर लिंक्स को यूज़ करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मैं जो है फिर से अपने फर्स्ट वेब पेज पे जाता हूँ, एंड इधर मैं जो है एक बटन बना लेता हूँ। तो बटन बनाने के लिए हम जो है बटन टैग का यूज़ करते हैं। तो आपको सिंपली बटन लिख देना है एंड एंटर कर देना है। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट से मैं लिख देता हूँ सबमिट, और इसको मैं सेव कर दूँ और रिफ्रेश कर दूँ। तो यहाँ पर देखो एक बटन आ गया सबमिट। इसको जो है दूसरी लाइन में लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक br टैग का यूज़ कर लेता हूँ, एंड मैं फिर से एक नई फाइल बना लेता हूँ सबमिट की। एंड यहाँ पे मैं इसका जो है टाइटल भी चेंज कर देता हूँ, सबमिट लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं जो है एक हेडिंग दे देता हूँ H3, जिसमें मैं लिख देता हूँ थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। इसको मैं कर देता हूँ सेव। एंड ये जो सबमिट बटन है इसको मुझे एज अ हाइपर लिंक यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके पहले एंकर टैग का यूज़ करूँगा, और इसके जो href है उसमें मैं लिंक दे दूँगा submit.html फाइल का, और इसको यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर देते हैं, एंड इसको करेंगे सेव। एंड फर्स्ट पेज पे वापस जाके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो, अगर मैं जो है सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दूसरे पेज पे ले जाके बोल देगा थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने जो है माई हॉबीज़ की एक हेडिंग दी थी, और इसके अंदर मैंने एक एंकर टैग डाला था। जैसे ही मैं इस हॉबीज़ पे क्लिक करूँगा मैं एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँगा जहाँ पर मैंने अपनी हॉबीज़ दी थी। उसके बाद मैंने एक और हेडिंग दी थी कॉन्टैक्ट मी, और उसके बाद मैंने एक और लिंक बनाया था। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ
मुझे एक और पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा मैं, जहाँ पर मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी थी। उसके बाद मैंने सबमिट बटन बनाया था, सबमिट बटन को भी मैंने एज अ हाइपर लिंक यूज़ करा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, हम जो है सबमिट वाले पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पर मैंने ये लिखा था थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। तो ऐसे ही आप जो है एंकर टैग्स को यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको थोड़े बाकी और टैग्स के बारे में भी जानना है, तो हमने जो है MDN पे गए थे, आप यहाँ पर भी जाके देख सकते हो। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके बारे में देख सकते हो, जैसे पिंग हो गया, रेफर पॉलिसी हो गया, टारगेट हो गया। तो इन सब के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो।